इमरान खान का ये है कि वो इस वक्त जो है पॉपुलर हैं, पता नहीं किसने कर दिया इस वक्त नहीं, मैं नहीं कह रहा, बनाई भी है मीडिया ने, मीडिया ने बनाई एक है। ये इतनी बड़ी कोई ताकत बन गया इस मुल्क के अंदर, इतना बड़ा कोई गुंडा बन गया, ये गुंडा बहुत लफ्ज़ नहीं है क्योंकि गुंडा है तो वो है ना, गुंडे को गुंडा ना कहूं तो क्या कहूं, बताएं। हम कोई गुलाम है किथे है? पूरी दुनिया जिसके ऊपर उसने 17 जुलाई के इलेक्शन जीते थे, हम कोई गुलाम है, वो अब कहां है? सर गुजारिश ये है कि हम एब्सोल्युटली नॉट। अब तो वो सोशल मीडिया पे चैलेंज हुआ है, अब तो सोशल मीडिया पे वो चैलेंज हुआ है, जहां लाखों लोग उसको देखते थे, आपको पता है वो सैकड़ों पे आ गया हुआ है। सर पॉपुलैरिटी नहीं है। 25 जुलाई को हम 9 सीटें ज्यादा थे, हमारा हक था कि हम सीएम बनाते, लेकिन हमें सीएम नहीं बनाने दिया गया। वो आपको मालूम है, फैज हमीद साहब फोने कराते थे और खबरदार को मॉडल टाउन गया, सीधे बनी गाला जाए, हमने करना है, करे ना, हमने करना है। आप फेडरल गवर्नमेंट है सर, वज़ारत दिफा आपके पास है, सेक्रेटरी दिफा आपके पास है, आर्मी चीफ जो है उनके अंडर है। फौजियों को जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका कार है ना, और जजों की भी एक तरीका कार है। वो सियासतदान थोड़ी है जिन्होंने हर पासे रगड़ा ला दियो। अब देखिए ना, इतना बुरा नाम, इतनी बुरी जो है वो एलिगेशंस है फैज हमीद के ऊपर हो, बाजा साहब के ऊपर हो, और अब तो खुद एक दूसरे के पोल खोल रहा है, वो कह रहा है उसने किया, वो कह रहा है उसने किया, वो कह रहा है एक रल मिल के किया। क्या आपके पास सोल्यूशन क्या है किस चीज़ का? इस वक्त जो अदलिया फुल कोर्ट तो नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? मर्जियाँ चलाने के लिए मुल्क नहीं बना, फौजियों की मर्जी, अदालतों की मर्जी, सियासतदान जो है वो फांसियां चढ़ने के लिए और जेलों में जाने के लिए, ऐसे नहीं होता है लकी साहब। इमरान खान को क्या आप मशवरा देंगे ताकि पाकिस्तान कोई मशवरा नहीं देना, उन्होंने मशवरा की लोड़ ही नहीं, वो पाई तवीज़ों पे और गंडों पे चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज न्यू डिजिटल में हमारे मेहमान हैं अज़मा ज़ाहिद बुखारी, PMLN पंजाब की स्पोक्स पर्सन हैं, सबक MP हैं, 2-3 दिन के लिए वज़ीर भी बनी थी पंजाब काबीना में, और बहुत दबंग बोलती हैं। अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नज़रिया है, वो एक अच्छे अंदाज में डिसेमिनेट करती हैं। अज़मा बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रखी, बहुत शुक्रिया। क्या हालात वाक़यात हैं, क्या ईट खरका लगाया हुआ है कोर्ट छोड़ के साथ आपकी पार्टी ने, आपकी हुकूमत ने? बिल्कुल नहीं लगाया, कोर्टों के अंदर से ही इटखड़का चल रहा है। हमारा तो मतलब क्या लेना देना है, हमारी तो सिंपल तो इलेक्शन कराए ना, इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इलेक्शन 8 अक्टूबर को इंशाल्लाह। 90 डेज में क्यों नहीं कराते? डरते हैं इमरान खान से? इमरान खान को अपने आप से डर लगता है बेचारा, वो जो है ना, वो डब्बों के अंदर बंद करके जो है वो बेचारा फिरता है, उस करीब से किसने डरना है? बात यह है कि देखिए 90 डेज की शर्त जो है वो आइन में एक शिक मौजूद है। आइन में जो बाकी शिकें मौजूद हैं उनको कौन से कुएं में फेंक दें? जब आइन ये कहता है कि इलेक्शंस होंगे तो निगरान हुकूमतें होंगी, यहाँ पे इलेक्शन करा दें तो जब जनरल इलेक्शन होगा बाकी 2 सूबों में नेशनल असम्बली में, तब निगरान हुकूमत कहाँ होगी? पंजाब हुकूमत में निगरान हुकूमत होगी, KP में तो खैर इलेक्शन की ज़रूरत 90 डेज़ की, आपको पता नहीं, शिक सिर्फ पंजाब के लिए अप्लाई होती है, वो KP के लिए अप्लाई नहीं होती। क्या वजह? ये नून लीग आप समझते हैं कि भाई आज इलेक्शन लड़ेगी हार जाएगी इस वजह से? नो, मैं पहले भी एक्सप्लेन किया कि मरदमशुमारी चल रही है, मरदमशुमारी के बाद जो है वो हदबंदियाँ होती हैं, हल्का बंदियाँ होती हैं, ये भी एक कानूनी अमल है। उसके बाद ये है कि हमेशा के लिए आइन की स्कीम बिगड़ जाएगी। एक दफ़ा इलेक्शन की, इमरान खान की एक दफ़ा शौक की बात नहीं है, हमेशा से अगर इलेक्शन अलहदा हुआ तो फिर ये इलेक्शन अलहदा ही हुआ करेंगे। बाकी इलेक्शन जो है फिर ये है कि ये अनड्यू फेवर मिलेगी ना एक पार्टी को, जो भी जीत जाती है। मैं ही जीत जाती हूँ, अगर मेरी पार्टी जीत जाती है तो वो बाकी लोग जो है जिन्होंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, जो बाकी 2 सूबों में लड़ना है, उनको तो फिर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नीचे अगर MP जीत गए, ऊपर MNA को खतरा होगा, मेरे लिए मुश्किल होगी। ये देखे ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की जरूरत है। फिर ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात पे तो ना मुल्क चलाया जा सकता है, ना आईने पाकिस्तान जो है उसको मोड़ा जा सकता है। और यही गुजारिश हमने अदालतों से की थी, हमने कहा था फुल कोर्ट बना दें। पहले तो ये कि ये सारे मसाइल शुरू ही 63A की डेफिनेशन से हुए हैं, जो गलत फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले जो है वो भुगतती है कौमें। हमने भी भुगते, बहुत सारे तारीख में भी भुगते और ये भी भुगत रहे हैं। अगर उस वक्त 63A की 2 डेफिनेशन अलग-अलग, एक तरफ पार्टी हेड सिर पे उठा लिया, एक तरफ पार्लियामानी लीडर सिर पे उठा दिया, दोनों तरफ फायदा किसका हो रहा था? इमरान खान का। ये जब इस तरह से फैसले होंगे और ये मामलात होंगे तो फिर हालात यही होंगे जो इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो अब आपको ऐसा करना है कि जिसमें वसी तर कौमी मफाद, जो हम अक्सर सुनते हैं, वो होना चाहिए कि कोई नेगोशिएशन, कोई गेट टुगेदर, कोई ना कोई। हम तो गेट टुगेदर के लिए हमेशा तैयार है। आप वो देखिए ना, इमरान खान एक शाम को इंटरव्यू देके अगली शाम को कहता मैं फिर नहीं मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहता। अब क्या करे उसके लिए बंदा? जब एक बंदा पागल है, खरदमाग है, उसको क्या कहेंगे आप? क्या करें? और उस आदमी के साथ जिसकी सुबह शाम का पता नहीं है, सुबह वो और बात करता है, शाम को और बात करता है, उसके यू टर्न लेने वैसे मशहूर है, उससे बंदा क्या बात करे? फिर भी हमने कहा हम बात करने के लिए तैयार हैं। बट गुजारिश ये है कि ये जो सियासी मामलात हैं उसमें वो कहता है मैंने फ़ौज के साथ बैठना है।
फौज कहती है हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं। जाहिर है फौज ने जिसमें वो अपना गाली एक देता है। न्यूज उन्होंने बहुत गाली खा ली है इमरान खान के लिए, क्यों खाएं वो गाली, अब वजह। और ये जो डिक्टेशन है ना इमरान खान की, हर चीज को डिक्टेट करने की, सॉरी ये नहीं चलता। मुज़ाकरात भी आप एट पार होके करते हैं, आप और मैं बराबर बैठे हैं तो हम बराबर में बैठ के बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक आसमान पे चढ़ जाए दूसरे को आप जमीन पे फेंक दें, इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते। धमकियों पे बिल्कुल नहीं इमरान खान का ये है कि वो इस वक्त जो है पॉपुलर हैं, पता नहीं किसने कर दिया इस वक्त नहीं, मैं नहीं कह रहा, बनाई भी है मीडिया ने, वो मीडिया ने बनाई एक है नहीं, वैसे तो पॉपुलर हैं भी। अच्छा लकी साहब, आप कैसे गेज करते हैं? आप गूगल सर्च कर लें, उसमें आप तमाम लीडर्स की आप रेटिंग निकाल लें ना, गूगल से निकाल लें। गुजारिश सुन ले, आप अच्छा, मीडिया के आदमी हैं, एक मिनट, आप मीडिया के आदमी हो। सियासतदानों की रेटिंग्स गूगल पे नहीं आती, सियासतदानों की रेटिंग बैलेट से आती है, या सियासतदानों की रेटिंग उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी से आती है। जितनी उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हुई है, इलेक्शन तो खैर अभी रिसेंट पास्ट में कोई हुआ नहीं, और जनरल इलेक्शन हमेशा मुख्तलिफ होता है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। बाई इलेक्शन हम कोई गुलाम है, किथे है पूरी दुनिया जिसके ऊपर उसने 17 जुलाई के इलेक्शन जीते थे, हम कोई गुलाम है, वो आप कहाँ है? सर गुजारिश ये है कि हम एब्सोल्युटली नॉट। सर गुजारिश है, आप किसी भी लीडर की पूरी दुनिया में उसकी जो रेटिंग है आप गूगल से ले लें ना। ऐसे नहीं सर, गूगल की रेटिंग लोकल भी ले लें, इंटरनेशनल भी ले लें। गूगल की रेटिंग बैलेट से जो है, मेरा इशू इमरान खान की पॉपुलैरिटी या मियां नवाज शरीफ या आसिफ अब तो वो सोशल मीडिया पे चैलेंज हुआ है, मेरा इशू नहीं है। अब तो सोशल मीडिया पे वो चैलेंज हुआ है, जहां लाखों लोग उसको देखते थे, आपको पता है वो सैकड़ों पे आ गया हुआ है। सर पॉपुलैरिटी इशू नहीं है, इशू ये है कि वो ये समझता है कि इस वक्त वो अगर इलेक्शन हो जाए तो उनकी पार्टी पंजाब जो है वो स्वीप कर सकती है। इस पे बताएं। गलतफहमी है उनकी, बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी, क्योंकि पंजाब ने भुगता है इमरान खान की उस तब्दीली को और नए पाकिस्तान को, पहले बुज़दार की शक्ल में, फिर परवेज़ इलाही की शक्ल में। परवेज़ इलाही 3 महीने की वजारत आला के अंदर वो काम कर गया है लकी साहब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अरबों रुपया कमा के वो आज स्पेन के अंदर मोनस इलाही जो है वो बैठ के वहाँ पे मौजें कर रहा है। ये मजाक है क्या? लोगों को ये बात नज़र नहीं आती है। फिर ये है कि नए पाकिस्तान के चक्कर में कुछ लोगों ने तो खैर वोट दिया, कुछ हमारे चोरी भी हुए, आपको पता है। आरटीएस जैसे बैठा था, और जैसे ये इस पंजाब की गवर्नमेंट खास तौर पे, हम जो है वो 25 जुलाई को हम 9 सीटें ज़्यादा थे, हमारा हक था कि हम सीएम बनाते, लेकिन हमें सीएम नहीं बनाने दिया गया। वो आपको मालूम है, फैज़ हमीद साहब फ़ोने कराते थे और खबरदार को मॉडल टाउन गया, सीधे बनी गाला जाए, जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। हमने करना है, करे ना, हमने करना है। आप फेडरल गवर्नमेंट है सर, वजारत दिफा आपके पास है, सेक्रेटरी दिफा आपके पास है, आर्मी चीफ जो है उनके अंडर है। गुजारिश है, कई दफ़ा तो हम कह चुके हैं ना, गुजारिश भी कर चुके हैं, जो ये फौजियों को जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका कार है ना, और जजों की भी एक तरीका कार है। वो सियासतदान थोड़ी है जिन्होंने हर पास से रगड़ा ला दियो, और बेचारी पता नहीं केड़ी मखलूक है जो हर तरफ से रगड़ा खाते हैं। इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं। अब देखिए ना, इतना बुरा नाम, इतनी बुरी जो है वो एलिगेशंस हैं फैज़ हमीद के ऊपर हो, बाजा साहब के ऊपर हो, और अब तो खुद एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, वो कह रहा है उसने किया, वो कह रहा है उसने किया, वो कह रहा है एक रल मिल के किया। तो ये खुद इदारे को इसको ऊपर जो, क्योंकि कोर्ट मार्शल करने का इख्तियार उनके पास है, मेरी फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, या उनके खिलाफ जो इक़दामात हैं उनको उठाना है। आइन से तो उन्होंने जो है इनहराफ किया, तो गद्दारी है। तो आपने मुशर्रफ के खिलाफ भी गद्दारी का किया था, तो अब करें। मकसद ये है कि किसी ना किसी तरफ किसी इदारा क्यों ना करे। देखो हमने मुशर्रफ के खिलाफ चेक कर दें, वो आगे आपने माजी में तो किए। गुजारिश सुन लें, फिर हमने भुगता ना। मुशर्रफ के खिलाफ अगर स्टैंड ले लिया था, आर्टिकल 6 उस पर लगा नहीं था, यानी इंप्लीमेंट नहीं करा सकी, कोई भी सियासी हुकूमत नहीं करा सकती। मैं अब भी कह रही हूँ, सियासी हुकूमतें इतनी जोगी नहीं होती हैं, इतनी जोगी नहीं होती। और वो इदारे जो हैं वो अपने, बेशक उनके एक्स चीफ्स हों, वो उनके पीछे खड़े होते हैं, और ये इदारे ने इन्होंने साबित किया है कि हमेशा वो खड़े होते हैं। लेकिन यह है कि अगर इदारे ने वाकई सोच लिया है कि उन्होंने न्यूट्रल रहना है, उन्होंने अपनी आईनी हदूद में रहना है, तो फिर उनको अपनी कुछ तस्हीह करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि लोगों को और ट्रस्ट डेवलप हो। और मेरी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि फ़ौज के इदारे को ये जो बुरे नाम हैं इनको ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचाने चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर भी कोई ये जुर्रत ना कर सके कि इस तरह वो सियासी मामलात में इन्वॉल्व हो, हुकूमतें बनाएं, गिराएं, ये करें। ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या आपके पास सोल्यूशन क्या है? किस चीज़ का? इस वक्त जो अदलिया फुल कोर्ट तो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? मर्जी उनकी। ऐसे तो ये देखे ना, ये मेरा कोर्ट मेरी मर्जी। हाँ, ये बात है ना, जब ये हालात आ जाए कि कोर्ट में भी मेरी मर्जी चलेगी, तो फिर ऐसे नहीं होता ना। हम ये मर्जियां चलाने के लिए मुल्क नहीं बना, फौजियों की मर्जी,
अदालतों की मर्जी, सियासतदान जो है वो फांसियां चढ़ने के लिए और जेलों में जाने के लिए, ऐसे नहीं होता है लकी साहब। और फुल कोर्ट जो है, जब एक प्रोविजन मौजूद है, आपको सियासी जमातें कह रही हैं, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार, आप जो मखसूस बेंच बना के बैठते हैं उस पर एतराज़ किया जा रहा है, उसके बावजूद आप किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये इतने बड़े मनसब पे फिर बैठने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। और ये मिसकॉन्डक्ट है, अपने ओहदे के साथ मिसकॉन्डक्ट है। और अल्लाह करे कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी पैरों पे खड़ी हो और स्टैंड ले, क्योंकि अब अगर पार्लियामेंट ने स्टैंड ना, देखिए ना, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर लेगी, पार्लियामेंट के इख्तियार, अभी कानून बना नहीं है, उन्होंने घर बैठ के उसको स्टे दे दी। मिसकंडक्ट पे और दीगर मुख्तलिफ एलिगेशंस पे काजी फायजीज़ा समेत कई और जजिस के केसेस गए जुडिशल कमीशन में। तो आप अगर ये मिसकंडक्ट है तो आपकी पार्टी जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं? लेकिन मेरी ज़ाती राय पूछें तो बिल्कुल, मैं तो पार्टी के अंदर भी इस बात की बहुत हामी हूँ कि हमें खुद जो है वो रेफरेंस दायर करने चाहिए। रेफरेंस वैसे दायर हो गए हैं, 8 बेंच जो 8 नुकरी बेंच है उसके ऊपर भी रेफरेंस दायर हो गया है, वो टेका भी नहीं होना ना, गलती है भी कोई टेका भी नहीं होना। दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट भेजे तो उसने थ्रू प्रेसिडेंट जाना है। प्रेसिडेंट आपको पता है कि टाइगर फोर्स का मेंबर बैठा है, हय्या फला तो कहीं ना, कोई आता नहीं आता, वो काम होता नहीं होता, उसको कोई टेकअप करते हैं, असल में स्टेप है। चले, मैं तो कह रही हूँ अल्लाह करे हो, मेरी तो जाती राय इसके हक में। पॉलिटिकली वैसे कहाँ स्टैंड करते हैं आप? समझते हैं कि अगर चलें आम इलेक्शन हो जाएं, सभी एक ही दिन हो जाएं, तो मुस्लिम लीग नून कहाँ पे स्टैंड कर रही है ओवरऑल पाकिस्तान में, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब में? तो मैं समझती हूँ कि बहुत कंफर्टेबल हैं। अच्छा। और ये देखे ना, इमरान खान ये कहा करता था और उसकी वो थी इनकी टिकटें कोई नहीं लेगा, वो हमारी एक निशिस्त के ऊपर जो है 10-10, 12-12 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है, और पार्टी को टिकट किसको देना ये एक बहुत बड़ा उसके लिए एक चैलेंज है। और फिर मरीम साहिबा ने आके जो एक बयानिया तरतीब दिया है, जो एक, और फिर हालात ने वो बयानिए को और स्ट्रॉन्ग किया है, जो अदालती मामलात हैं उन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया है, वो जो तराजू के 2 पलड़े बराबर करो, ये बहुत बड़ा बयानिया है इस वक्त पाकिस्तान का। सो इसलिए फिर उन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया है पार्टी को, बहुत विमेन विंग को किया है, यूथ पे बहुत मेहनत कर रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत मेहनत कर रही हैं। देखिए यही ओपिनियन मेकिंग होती है ना, और इसीलिए आपको रायामा को हमवार करना कहना होता है। और आजकल कैंपेन यकीन माने मॉडर्न हो गई है, आओ जा जाके वाली कैंपेन नहीं रही और सोशल मीडिया की और उसकी कैंपेन है, उस पर बहुत फोकस है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो विनिंग कम्बिनेशन आपका 2018 में था, जितने भी आपके लोग जीते वही कम्बिनेशन ज़्यादा प्रवेल करेगा या नए चेहरे भी आएंगे? मैं नहीं कह सकती, ज़ाहिर है ये तो पार्लियामेंट्री वोट बनेंगी, लीडरशिप फैसला करेगी कि क्या करना है, लेकिन जाहिर है ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएंगे और 100% भी मैं नहीं कह सकती वही होगा, मैं ये भी नहीं कह सकती कि सारे ही चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स सी, ये पार्टी की डिस्कशन। सिंध में क्या पोजीशन है? सेम? सिंध में हम टाइम नहीं दे पा रहे उतना जितना हमें देना चाहिए। मुझे सिंध के ऊपर खास तौर पे भी नहीं, और जो है ना, नहीं, अगर मरीम साहिबा सिंध को फोकस करें तो मैं समझती हूँ कि PMLN अपना शेयर ले सकती है, जो पहले लेती रही है। लेकिन वो अलायंस की भी तो मजबूरी है ना, कि अगर आप सिंध जाके स्ट्राइक करते हैं। हमारा कोई इंतखाबी अलायंस तो नहीं है ना उनके साथ, हमारा एक PDM का ज़रूर अलायंस है, लेकिन इंतखाबी अलायंस नहीं है उनके साथ। KPK में ये पंजाब के मामलात इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं हमारी पार्टी को ओवरकम, के बाकी जो है वो सूबों में इतना टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन मेरी हमेशा से ये राय रही है, और मैं इसका इजहार करती रही हूँ कि सिंध को ज़रूर, मरीम साहिबा का सिंध में जाना यकीनन हमारा वो शेयर जो बनता है। देखो, हमने कोई कैंपेन नहीं की लोकल बॉडीज़ में जो सिंध में हुआ, हम कहीं, हमारी लीडरशिप कहीं नहीं गई, कोई तकरीर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किया, अपनी ओन पे जो है लोगों ने इलेक्शन लड़े और हमने अच्छी खासी सीटें ली हैं वहाँ से। सो अब भी, और हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं, सिंध के अंदर हमारी नुमाइंदगी होती रही है पंजाब सिंध असम्बली में। सो अभी हमें उसको फोकस करना चाहिए। बलूचिस्तान भी आप इग्नोर रखते हैं? बलूचिस्तान के बारे में फ्रैंकली लकी मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है। बलूचिस्तान टोटल सरदारों और सरदारिज्म और उसके चंद खानदानों के बीच में बलूचिस्तान घूमता है। आम आदमी की वहाँ जगह ही नहीं है। आम आदमी वहाँ वही चेहरे बदल बदल के, वही खानदानों के, अब मेरा बेटा तब उसका बेटा तो उसका भाई, बस यही आ जाता है। कुछ इन्वॉल्वमेंट भी है, कोई डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट भी हमेशा होती है, वो तो आपको पता। बलूचिस्तान की एक शायद मतलब हैयत इस तरह की है कि वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो बलूचिस्तान सर्वाइव ही ना कर पाए। सो इसलिए बलूचिस्तान पे तो मेरा ख्याल है तोड़ जोड़ काम करेगा। सिंध और KP जो है उसके अंदर जो हमें पार्टी को जो है एज ए पार्टी थोड़ा वो कहते ना कि ग्रिप करनी चाहिए, थोड़ा सा ग्राउंड पर जाकर वहाँ टाइम देना चाहिए, तो रिजल्ट्स आ सकते हैं। मरियम की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी आप समझते हैं कि? बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि मरियम की एक्सेप्टेबिलिटी है तो काम गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक लीडर
मुझे बड़ा शौक है लीडर बनने का, मैं लीडर बन गई, लेकिन मुझे अगर पब्लिक पसंद नहीं करती, अगर पब्लिक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करती, हाँ, तो मैं कभी लीडर हाँ। सो इसलिए मरीम साहिबा का प्लस पॉइंट ये है कि एक तो वो नवाज शरीफ की बेटी है, ये उनका कसूर नहीं है, ये उनका प्लस पॉइंट होना चाहिए, उनका कसूर नहीं है, उनको परवरदिगार ने एक बड़े बाप के घर में पैदा किया है, लेकिन वो अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही हैं, पार्टी के अंदर भी और पब्लिक के अंदर भी। उनकी एक्सेप्टेंस ही आप देखिए ना, उनके जलसों में उनकी एक कॉल के ऊपर लोगों का रिस्पॉन्ड करना, लोगों का आना, ये शो करता है कि लोग उनको सुनना भी चाहते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हमजा शहबाज की तो इस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी ना, वो मासवाए अपने हल्के से एक तो बाहर नहीं निकलते, लोगों से मिलना जुलना जो है वो भी है थोड़ा सा। नहीं खैर आजकल तो खैर ऑफिस में बैठ रहे हैं और कुछ सियासी मुलाकातें वो कर रहे हैं, सो होपफुली वो आने वाले दिनों में वो और एक्टिव हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब का क्या है शेड्यूल, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी को आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आना जा तो रहे उनको है हर सूरत हाल में इंशाल्लाह। ये तो हम 4 साल से सुन रहे हैं कि आ रहे हैं। 4 साल पहले तो शायद वो नहीं आ रहे थे, लेकिन आना तो उनको है था, इस इलेक्शन से पहले तो उनको आना ही है। टाइमिंग डिपेंड करती है। अब देखिए ना, जो अदालती हालात आप देख रहे हैं, इमरान मियां साहब जो है फांसी जमानत पे बेशक जो है उनको अगर हम जमानती फांसी जमानत के लिए वो करें, इमरान खान को फांसी जमानत घर बैठ के मिल जाती है, अगर मियां साहब को नहीं दी तो। और फिर ये है कि जो माहौल बना हुआ है, इमरान खान की पिटीशन का इंतजार कर रही होती है अदालतें बैठ के, किसी भी तरह की पिटीशन लाएं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। इमरान खान कन्विक्टेड तो नहीं है ना। इमरान खान पेश किस केस में, वो यही तो मेरा दुख है लकी। इमरान खान आज तक किसी केस में, एक मुल्ज़िम और मुजरिम में फर्क तो, एक कन्विक्टेड है, एक पे मुकदमा है सर। उनके ऊपर इस वक्त 8-10 मुकदमात हैं। जो दहशतगर्दी वाले वो अलग है, जो वो बनाते हैं, जो बड़े उनके ऊपर मुकदमात हैं, वो तोशा खाना का है, वो साइफर की इंक्वायरी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये तमाम वो कभी किसी केस में पेश नहीं हुए, अभी तक कहीं शामिल तफ्तीश नहीं हुए। हिफाजती जमानत का सुन लें, हिफाजती जमानत का असूल क्या होता है? हिफाजती जमानतें अदालतें इसलिए देती हैं कि आपको पहले गिरफ्तार ना किया जाए, आप तफ्तीश में शामिल होने का मौका मिलता है आपको। उनको तफ्तीश में शामिल होने का बार बार मौका दिया जा रहा है। 1 साल से वो आदमी किसी एक अदालत में, किसी एक इदारे के सामने तफ्तीश नहीं हुआ, उसके ऊपर क्या केस चलाए? तो पेश हो रहे हैं ना। कहाँ पेश हुए? हाई कोर्ट में पेश हुए सर। लोअर कोर्ट में भी पेश होते हैं सर, जमानत के लिए सर, केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। जब वो केस के अंदर इन्वेस्टिगेट ही नहीं होगा, जब उससे सवाल ही नहीं होंगे, जब उससे तफ्तीश ही नहीं की जाएगी, तो काहे का केस चलाएंगे? सर बेल ले ली हो जाएंगे पेश। अदालतों को पता होना चाहिए ना कि जो बेलें दिए जा रहे हैं, गिरफ्तार तो उसको ये जो केस है इसमें तफ्तीश में कौन भिजवाएगा? हैं तो गिरफ्तार करें सर। हर शोर आपने मचाया होता है। गिरफ्तार कैसे करें? उनके केस होने से पहले उनकी जमानत हो जाती है। बताएं आप क्या करें? नहीं, आपने एक दफा वो इतने लाडले हैं। हल्ला बोला तो था ज़मान पार्क में। नहीं, तो आपने देख लिया ना, हल्ला नहीं ना बोला था। हल्ला अगर जैसे हमारे घरों पे बोला जाता रहा है, अगर वैसे बोला जाता रहा होता ना, फायरी जो है वो गने लेकर और बाकायदा पूरी तैयारी से, खाली नहते पुलिस वालों को जो है मार खाने के लिए ना भेजा जाता, तो फिर हालात और होते। लेकिन ये अदालतों के लिए, हैविंग सेड, अदालतों के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि आप एक बार जमानत का फ़ायदा आप एक शख्स को दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो शख्स किसी भी केस में तफ्तीश में पेश नहीं होता। जब तफ्तीश ही नहीं होगी लकी साहब, तो केस कैसे आगे चलेगा, कैसे ट्रायल होगा? आप अब देखिए ना, अगले ने फर्द जुर्म नहीं आयद होने दी। उस दिन उसने इस्लामाबाद में ऐसा तूफान बदतमीजी, ऐसी दहशतगर्दी फैलाई कि उसकी फर्द जुर्म जो है वो फिर पेंड हो गई। बताएं क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? अदालतों ने करना है ना, ये अदालतें उसको जमानतें दे देती हैं। लेकिन साहब भी आए हैं और सीधा मिनिस्ट्री, सलमान शहबाज साहब भी आए हैं, अदालत में सीधा आए हैं, पेश हर अदालत में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं सर, हर अदालत देखिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन पहले तो हो चुकी थी और वो हर इन्वेस्टिगेशन में पेश भी होते रहे। कैसा काम है? उसके बाद उनके पास केस चल रहे थे, वो केसों में हर एक पेशी के ऊपर सलमान शहबाज हों, इसहाक डार साहब हों, वो पेश होते हैं। अब भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा होने के बावजूद भी और फेडरल मिनिस्टर होते हुए भी जब तक उनके केस चल रहे थे, गुजारिश ये है कि सब लोग, और फिर ये कि आप मियां नवाज शरीफ को क्यों भूल जाते हैं, मरीम नवाज को क्यों भूल जाते हैं? वो जो है उन्होंने सैकड़ों पेशियां भुगती हैं और पता था कि हमारे खिलाफ फैसला आना है, और फैसला होने के बाद लंदन से बाय द वे वापस भी आए थे, लेकिन ये शख्स पेश ही नहीं होता। इसको कोई बंदा, ये इतनी बड़ी कोई ताकत बन गया इस मुल्क के अंदर, इतना बड़ा कोई गुंडा बन गया ये, कि ये किसी इदारे के सामने तफ्तीश में पेश नहीं हो सकता। ये अदालतों के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, अगर किसी के लिए हो तो। गुंडा ये अदालतों की तौहीन नहीं है, क्योंकि गुंडा है तो वो है ना, गुंडे को गुंडा ना कहूँ तो क्या कहूँ? बताएं। जो शख्स पेट्रोल बम चलवाता हो, जो है वो दहशतगर्दी कराता हो, जो गाड़ियाँ तोड़वाता हो, जो पुलिस वालों को मरवाता हो, जो अपने ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों को इस्तेमाल करता हो, उसको गुंडा ना कहूँ तो क्या कहूँ? बताइए क्या लफ्ज़ मेरे लिए, मैंने बड़ा महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसके लिए। अच्छा, गुंडा। हाँ, यकीन मानो।
गुंडा गुंडा मेरे लिए महजब था। मैं जो उनको कहना चाहती हूँ वो मैं आपके सामने सिर्फ गुंडा के लफ्ज में कह दिया, दूसरा मैं बाद में बगैर क्या। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कभी भी इस तरह के हाँ वो तो भाई वो तो कोई पता नहीं कौन सी अवतार हैं वो अभी भी। तो मतलब आपको पता ना जब उन्होंने इतनी सख्त तकरीर की थी गुजरांवाला में, तब भी बाजवा साहब, फैज़ मीर साहब, हम स्टेज पे इकट्ठे बैठे थे जब उन्होंने नवाज शरीफ का उनका नाम लिया था, कमर जावेद बाजवा का नाम दिया था, और हमारे तासुरात थोड़े डिफरेंट थे उस वक्त। बहरहाल नहीं मैंने तो हाथ उठा के मैंने तो चीयर किया था कि यार यस ये टाइम है कि आपको अपने नेम करना चाहिए, नेम शेम करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के हालात को। बाजवा साहब पे बड़ा हाथ होला है आपकी हुकूमत। नहीं हौला नहीं, पार्टी का भी वो भुगत रहा है उस तरफ से जिन पे वो मौला अली का कॉल गलत होता नहीं ना, जिस पे उसके यार वो सुबह दोपहर शाम उधर से सलवाते खा रहे, हम एंजॉय करें, ठीक है। ये इसको कहते हैं मुकाफाते अमल। ये मजाक के अलावा ये मुकाफाते ही अमल है ना, और क्या है लकी कि एक दूसरे की डर्टी लिनन खुद एक दूसरे को हमें बता रहे हैं। वो कह रहा है, वो फैज़ हमीद कह रहा है मैंने तो अदालतों से कराया, साकिब निसार कह रहा है नहीं मुझे तो फैज़ हमीद मिलने आता था, फैज़ हमीद कह रहा है मैं तो जो करता था बाजा साहब की मर्जी से करता था। ये मुकाफाते अमल है। ये अंगूठे हीरे के दिखाइएगा जरा। नहीं भाई ये कहीं सही तो नहीं कोई? कितने कैरेट की है? खुदा का वास्ता भाई मैं एक मिडिल क्लास का दूर हूं। कितने कैरेट की है? नहीं इसमें कैरेट है ही नहीं ना। अच्छा, ये लग रही है ऐसे जैसे हीरे की। नहीं ये पल है, ये पल है, ये मेरा हमारे खातून अव्वल भी वो कैरेट खातून अव्वल है ना। मैं कभी खातून अव्वल बन ही नहीं सकती, वरना देखिए अब तो वैसे ट्रेंड पड़ गया है खातून अव्वल जो है 5 कैरेट से कम हीरा तो बिल्कुल नहीं कोई भी चलेगा। हीरा आप खातून अव्वल 5 कैरेट से ऊपर का हीरा लिया करेंगे, वैसे नहीं होगा ये नीचे। अफसोस की बात है। मतलब आप इस समीर साहब को मुश्किल में डालेंगे, हो सकता है कभी भी क्या अल्लाह तो किसी को भी एक इक़्तिदार दे सकता है, वरना आप तो 24 कैरेट का आपका ज़हन है, समीर साहब को फंसेंगे। नहीं मेरी ये इस किस्म की ना कैटेगरी एक ही आई थी जो बापर्दा डकैतियां करती रही हैं खातून, और एक तरफ तो डकैती है ना, और क्या है देखिए डकैती नहीं कहते, डकैती आपको पता है एक पार्लियामेंट्री वर्ड है, और डकैती एक क्राइम है। तो मैंने क्राइम की बात की ना, क्राइम हुआ है तो क्राइम तो कहूंगी ना। अब एक बाप पर्दा डकैती हो रही है, कम से कम 2 से 3 से 4 अफराद हो डकैती। तो 3 से 4 अफराद थे ना। फराग गोगी थी, जो वो मलिक रियाज साहब की बेटी थी, मलिक रियाज साहब थे, पिंकी पीरनी थी, और इमरान खान। 5 बंदे तो हो गए, डकैतों का पूरा ग्रुप तो हो गया ना। दफा लग गई बिल्कुल। अच्छा अब बताएं, अब लोग आपको सुन रहे हैं, कोई हल बताएं कि अज़मा ज़ाहिद बुखारी के पास इस वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के लिए गाइडलाइन क्या है, हुकूमत के लिए क्या है? आप इमरान खान को क्या आप मशवरा देंगे ताकि पाकिस्तान कोई मशवरा नहीं देना, उन्होंने मशवरा की लोड़ ही नहीं। वो पाई तवीज़ों पे और गंडों पे चलता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं किसी मशवरे की। सियासी मामलात में तो उसकी अकल ही नहीं है, सियासत वाली तो अकल ही नहीं है उसको, इसलिए उसको तो कोई मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। मैं समझती हूँ कि मेरी पार्टी को और हुकूमत को स्ट्रांगली अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, बिकॉज ये जो दोबारा से प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, ये अगर एक दफ़ा फिर कामयाब हो गई तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह वारिस है। मैं ये हो रही है, बिल्कुल हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रही? देखिए पहले 2 इदारों ने मिलकर की, अदलिया और फौज, दोनों ने मिलकर की। फौज ने माफ़ी मांग ली, वो पीछे चले गए, लेकिन अदलिया के अंदर, पूरी अदलिया नहीं, अदलिया के अंदर अभी भी एक बड़ा ग्रुप मौजूद है जो इमरान खान को फैसिलिटेट करता है, उसको केसों के हवाले से हो, उसको अनड्यू रिलीफ देने के हवाले से हो, कानून दोबारा बना लेते हैं खुद घर बैठ के इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। 63A वाली जो वो केस है उसके हवाले से हो, तो ये दोबारा। और फिर ये है कि बज़िद क्यों हैं बंदियाल साहब कि उनके होते हुए इलेक्शन हो जाए। वो बता चुके ना, शेख रशीद ने मीराल पाकिस्तान का जो भी जलसा हुआ था उसमें उन्होंने तकरीर आपने सुनी थी ना, उन्होंने कहा कि बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बंदियाल साहब के साथ क्या ताल्लुक इलेक्शन, क्यों हो बंदियाल साहब के अंडर इलेक्शन? और अगर बंदियाल साहब नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होएगा, या वो इलेक्शन PTI को सूट नहीं करता। तो ये जहाँ इतने बड़े बड़े इस तरह के क्वेश्चन हो, वहाँ पर पार्लियामेंट को, मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, और पार्लियामेंट से तमाम इदारे निकले हैं। इवन आईने पाकिस्तान, कल मैंने तकरीरें सुनी, एक वकला का फोरम हो रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई वहाँ पे वकला ने जो तकरीरें फरमाई। यानी वहाँ पे एक खातून, उनकी जो अहदेदार हैं, उन्होंने कहा कि जी वो पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे है, आइन सुप्रीम है।
ओ भाई तखलीक सुप्रीम नहीं होती, जो बनाने उसमें वाला तशरीह होता करना, है वो सुप्रीम होता है। सो अगर अंदाजा लगाएं इमरान खान की मोहब्बत में अगर ये इंटरप्रिटेशन हो रही है आइन और कानून की, तो फिर अल्लाह ही है। अच्छा, इसका मतलब है कि पहले जो है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी, अब आप समझते हैं कि जुडिशरी सपोर्ट कर रही है? समझनी तो नहीं है, नजर आ रहे हैं सबको नजर आ रहा है, आपको भी आ रहा है। आप अलग बात है कि आपने माइक लगाया है, आप मानेंगे नहीं, आपको भी नजर आ रहा है कि ये और इतनी नजर कमजोर नहीं है। और आप पुराने जो है ना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तारीख भी देखी है, आपको सब पता है ये कैसे होता है और अब क्या हो रहा है, ये आप भी चलें बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा और सुना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।